सो हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा 10 मिनट केमिस्ट्री के इस न्यू इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर। तो आप सभी मुझे बताएं कि आप सभी को कैसा लग रहा है 10 मिनट के अंदर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके। मजा आ रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताएं। चलिए, आज हम लोग इस 10 मिनट केमिस्ट्री में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और हाँ, क्वेश्चन इसमें से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नेम है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग है बेटा, क्या हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? अब आप बोलोगे सर, हाइड्रोजन ऐड करना। क्लियर? बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना। बट कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजनेशन का जो मीनिंग है, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं और हाइड्रोजन चिपका देते हैं, है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं एंड हाइड्रोजन चिपका देते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन चिपका देते हैं। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो साहब, ये कैटालिटिक क्यों लगाया? तो कैटालिटिक का मतलब है यहाँ पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। मतलब ये जो हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन चिपका रहे हैं ना, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। मतलब कैटालिस्ट का प्रेजेंस। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये काम हम लोग करवा रहे हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जिनकी प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा आता है फाइनली डिवाइडेड निकल। फाइनली डिवाइडेड निकल। यदि आप फाइनली डिवाइडेड निकल यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो है बेटा वो 300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा अगर आप फाइनली डिवाइडेड निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि यार मैं तो इतना सारा टेम्परेचर नहीं देना चाहता, मैं इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करना चाहता, फिर आप रूम टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि रूम टेम्परेचर पे कैसे करवाएंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेनी निकल ले सकते हैं। रेनी निकल बहुत ज्यादा निकल की प्योरीफाइड फॉर्म है। तो ये सुपर फाइन फॉर्म है निकल की। रेनी निकल अगर आप लेंगे तो आप इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करवा सकते हैं। अच्छा सर, कोई और भी ऐसे कैटलिस्ट है जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवाते हैं? बिल्कुल है। कौन कौन से है? आप थोड़ा सा महंगे पे जाएंगे तो प्लैटिनम या प्लेडियम आप ले सकते हैं। ये भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, बट ये क्या थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है थोड़ा सा। क्लियर? ये क्या कॉस्टली है, प्लैटिनम प्लेडियम महंगे आते हैं। सर क्या कुछ और भी है? बिल्कुल है, एक बहुत ही बढ़िया है, एडम्स कैटलिस्ट इसको बोला जाता है। एडम्स कैटलिस्ट, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ये एडम्स कैटलिस्ट क्या होता है सर? एडम कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम के ऊपर PtO2 की लेयर चढ़ाए थे। प्लैटिनम के ऊपर PtO2 की लेयर चढ़ाए थे। ये भी रूम टेम्परेचर पर होता है और इसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट फिर वही काम कि ये भी कॉस्टली होता है। क्लियर? ये भी कॉस्टली होता है। तो ये 4 लिस्ट है अपन के पास कैटलिस्ट की, इनमें से आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है जिसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसके पाई बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एल्कीन। एल्कीन के अंदर बिल्कुल डेफिनेटली ये काम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HH हाइड्रोजनेशन करेंगे इसका, और साथ में नीचे क्या लिख देंगे, कैटलिस्ट। क्लियर? यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट आप चारों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, ये पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा और क्या बनेगा, एक एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। बाकी तो जुड़े ही हुए। क्लियर? तो हमने क्या करा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ा और
हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगा दिए। जिसके ऊपर मैं गोला लगा रहा हूँ ये हमने हाइड्रोजन यहाँ पर प्लेस कर दिए। अब देखते हैं एल्काइन। तो एल्काइन के अंदर क्या होगा, देखिए ये हमारा एल्काइन है, ये 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ एक एक हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, हाइड्रोजनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर 1 सिग्मा है और 2 पाई है, तो ये 2 पाई को ब्रेक करेगा और 2 हाइड्रोजन लगाएगा। जब ये 1 पाई को ब्रेक करके 1 हाइड्रोजन लगा रहा था तो 2 पाई को ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाएगा। जिनके ऊपर मैं गोला लगा रहा हूँ वो हमने हाइड्रोजन लगाए हैं हाइड्रोजनेशन के बाद। क्लियर है? चलिए, अच्छा क्या ये एल्डिहाइड कीटोन को भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लूं, देखना ये मेरा एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 सिग्मा है 1 पाई है, ये पाई वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कोई भी ले सकते हैं अब चारों में से, और ये करेगा क्या, देखना जरा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लगाएगा, एक ऑक्सीजन पर लगाएगा। क्लियर? और क्या बना लेगा, दिस इज एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। ये तो सर बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। साइनाइड, बिल्कुल साइनाइड को भी कर सकता है। साइनाइड को कैसे करेगा, देखिए जरा, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, अब 1 सिग्मा है 2 पाई है, 2 पाई को ब्रेक करेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और अगर 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। तो इसका मतलब साइनाइड हाइड्रोजन से रिड्यूस होके हाइड्रोजनेशन करके क्या दे देता है हमें, 1 डिग्री एमीन। क्लियर? और करता है सर? बिल्कुल करता है। नाइट्रो एल्केन को भी रिड्यूस करेगा। अगर मैं यहाँ पर बना लूँ नाइट्रो एल्केन और मैंने इसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोजनेशन, इसका करवाया मैंने हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पर प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में यहाँ पर बन जाता है वाटर। उस वाटर को आप कैसे मर्जी यूज कर लो, धोने में यूज कर लो, पीने में यूज कर लो, आपकी श्रद्धा है, कैसे मर्जी यूज कर लो। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स याद करने वाली क्या चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि साइनाइड भी 1 डिग्री अमीन दे रहा है और नाइट्रो एल्केन भी 1 डिग्री अमीन दे रहा है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।